Assalamu alaikum students. Hope you all are fine. I am your science teacher, class 3, month of December. लास्ट टाइम मैंने आपको चैप्टर एक्सप्लेन किया था और मैंने मंथ ऑफ दिसंबर का वर्क दिया था, आपको टाइटल पेज बनाने के लिए दिया था, चैप्टर टाइटल, और मैंने 2 एक्सरसाइज दी थी आपको, एक फिल इन द ब्लैंक्स की और एक कंप्लीट करना था आपने, द थिंग्स दैट यू कैन हार्म यू, और एक डायग्राम दी थी मैंने आपको ब्लैंक पेज पे बनाने के लिए ट्रैफिक सिग्नल की। होपफुली आपने वो वर्क कंप्लीट कर लिया होगा। मैं अगेन रिपीट कर दूँ चैप्टर सेफ्टी एंड फर्स्ट एड। Accident happen suddenly, people get in hurt in accident. Sometimes accident can put lives in danger. We can avoid accidents if you are careful and follow the rules. आप समटाइम एक्सीडेंट ऐसे होते हैं कि आप बहुत ज़्यादा डेंजर्स में हो जाते हैं, वो इसलिए होते हैं कि आप जो रूल्स होते हैं सेफ्टी रहने के लिए वो आप फॉलो नहीं कर रहे होते, इसलिए एक्सीडेंट हो जाते हैं और डेंजर्स में आप डेंजर्स होता है आपके लिए वो एक्सीडेंट। तो आप जब तक फॉलो नहीं करेंगे रूल्स तब तक आप डेंजर्स में ही रहेंगे, एक्सीडेंट ना हो जाए। अगर आप केयरफुल रोड पे चलेंगे और जो रूल्स हैं, ट्रैफिक रूल्स हैं, फुटपाथ रूल्स हैं, ज़ेब्रा क्रॉसिंग रूल्स हैं, जब तक आप फॉलो नहीं करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा डेंजर में रह सकते हैं। उस एक्सीडेंट जो है, जब तक आप फुटपाथ के रूल फॉलो नहीं करेंगे, ज़ेब्रा क्रॉसिंग के, ट्रैफिक सिग्नल के रूल फॉलो नहीं करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकते हैं। सो वॉक ऑन फुटपाथ or on the safe side on the road, cross the road at the zebra crossing. आपने फुटपाथ पे चलना है, आप फुटपाथ पे चलेंगे तो आप भी सेफ रहेंगे। जब आप रोड क्रॉस कर रहे होंगे तो आप ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे रोड क्रॉस करें, और जब आप ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे रोड क्रॉस कर रहे हो तो पहले अपने लेफ़्ट राइट देखें, गाड़ियाँ आ तो नहीं रही हैं, सिग्नल स्टॉप है या नहीं है। जब सिग्नल स्टॉप हो तो फिर आप राइट लेफ़्ट करके रोड क्रॉस करें। जब बस चल रही हो बस से मत उतरें, चलती हुई बस से नहीं उतरें, और जब बस स्टॉप हो तो आप बस के ऊपर चढ़ें, और ट्रैफिक लाइट जब ग्रीन हो तो जब आप रोड क्रॉस करें, वाइल ड्राइविंग ड्राइवर को डिस्टर्ब ना करें, ये भी आपके लिए एक्सीडेंट बन सकता है। डू नॉट गेट ऑनर ऑफ मूविंग बस, जब बस चल रही हो तो आप ऑनर ऑफ ना करें, चलती हुई बस से नहीं उतरें। डू नॉट टेक योर आर्म एंड फेस आउट ऑफ द विंडो, चलती हुई बस से आप ना फेस निकालें उसकी विंडो से, बस की विंडो से ना आप फेस निकालें ना हाथ निकालें, ये भी एक्सीडेंट बन सकता है और बहुत ज़्यादा डेंजर्स में आ सकते हैं आप। घर में रहने के भी कुछ रूल्स होते हैं, आपको वायर, डो नॉट टच वायर्स, आपको वायर्स को टच नहीं करना चाहिए। स्टैंड फैन वगैरह जो होते हैं वो चल रहे हो तो आप उसको टच ना करें, और स्टव है, हॉट गैस ओवन है, उसको गर्म हो तो आप उसे टच ना करें। डो नॉट टच इलेक्ट्रिक वायर्स, हॉट गैस ओवन, हीटर और रनिंग फैंस। प्लेइंग विद देम ऑफ सीरियसली हर्ट यू। डो नॉट leave योर टॉयज ऑन द फ्लोर, यू may ट्रिप ओवर देम एंड फॉल। आप जब खेल रहे हो अपने टॉयज से तो आप उसे फ्लोर पे मत रखें, कोई उससे लग के गिर सकता है, ये भी एक्सीडेंट बन सकता है। तो आपको इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। आप जब तक इन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे आप डेंजर्स में भी रह सकते हैं, आपके लिए ख़तरा भी हो सकता है। आप नहीं, कोई आपके साथ खेल रहा हो, भाई हो, बहन हो, तो ये सब एक्सीडेंट बन सकते हैं। बी केयरफुल विद द शार्प थिंग्स लाइक नाइफ्स, ब्लेड्स एंड सीजर्स, यू मे हर्ट योर सेल्फ यूजिंग देम। आपको इन चीज़ों से नहीं खेलना चाहिए जो घर में होती हैं, शार्प थिंग्स जो होती हैं जो हमें नुकसान दे सकती हैं। नाइफ़ हो गई, नाइफ़ कहते हैं छुरी को, ब्लेड हो गए, सीज़र हो गई, इन चीज़ों से आपको नहीं खेलना चाहिए, या आपको लग सकती हैं, आप इंजर्ड हो सकते हैं, तो आप इससे अवॉइड करना चाहिए।
Fire can hurt you and be very badly. Be careful near the stuff. Do not touch hot pans on boiling water. आप पैन में अगर बॉइलिंग वाटर हो तो आप उसे टच नहीं करें, वो अगर आपके ऊपर गिर गया तो आप उससे जल सकते हैं। और फायर, आग से दूर रहें। स्टव होता है, जब आपकी मदर स्टव के पास से काम करके हटती हैं तो आप उस पे हाथ ना लगाएं, उस हॉट स्टव से दूर रहें, वो भी आपको जला सकता है, आप उससे जल सकते हैं। आग से दूर रहें। आप अपने आप को प्रोटेक्ट करें इन चीज़ों से, और रूल्स आप इन चीज़ों से दूर रहेंगे, अवॉइड करेंगे तो आप सेफ रहेंगे। बी सेफ वाइल स्विमिंग। आप किस तरह स्विमिंग के दौरान सेफ रह सकते हैं। डो नॉट गो फॉर स्विम अलोन। कभी भी आप स्विमिंग करने के लिए अकेले नहीं जाएं। अगर आपको स्विमिंग आती है तो भी आप, जब तक कोई आपके साथ ना हो, आप तब तक स्विमिंग अकेले ना करें। जब आपके साथ कोई होगा, आपके बहन, भाई, मदर, तो आप स्विमिंग करें। और जब भी आप स्विमिंग करें तो स्विमिंग ट्यूब में आप स्विमिंग करें, वो सेफ्टी रहती है स्विमिंग करने के लिए। स्विमिंग कॉस्ट्यूम होता है, वो पहने स्विमिंग करने से पहले। और खाना खाने के फ़ौरन बाद आपने स्विमिंग नहीं करनी, ये भी आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। डू नॉट स्विम इन डीप वाटर। आप ज़्यादा डीप वाटर में स्विमिंग नहीं करें। तो ये सारे रूल्स हैं, आपको इन सब चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। बी सेफ इन द क्लासरूम। आप क्लासरूम में किस तरह रहें। डू नॉट हिट एनीवन और थ्रो थिंग एट देम। आप थ्रो मत करें अपने फ्रेंड को या आपके क्लासमेट जो हैं, आप उन्हें हिट मत करें, वो गिर सकते हैं, उनके चोट लग सकती है। या आपके घर में कोई आपका बहन हो, भाई हो, खेलने में जो है आप किसी को हिट ना करें, वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। डू नॉट क्लाइम ऑन द डेस्क पे मत चढ़ें क्लास में। शार्पनर और शार्पन पेंसिल से भी आप अवॉइड करें, वो भी लग सकती है। बी केयरफुल वाइल यूजिंग सीजर एंड निडल्स। डो नॉट हैंग स्विम ऑन द विंडो। आपने विंडो पे हैंग नहीं होना, इन चीज़ों से अवॉइड करनी है। क्लासरूम में भी और घर पे भी आप अपनी विंडो पे मत हैंग हुआ करें, ये भी आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। सीजर से नहीं खेलें। शार्प थिंग्स जो होती हैं, नाइफ़, ब्लेड्स, इन चीज़ों से भी मत खेलें, अवॉइड करें इन चीज़ों से, तो आप बिल्कुल सेफ रहेंगे। और कभी किसी को हिट नहीं करें, धक्का नहीं दें। धक्का देने से बहुत सारे आपको बहुत एक्सीडेंट हो सकता है, लग सकती है आपके। तो ये सारे रूल्स हैं जो आपने सेफ रहने के लिए फॉलो करने हैं। आप इन चीज़ों से अवॉइड करें। प्लेग्राउंड में क्रिकेट खेलते वक्त या सीसॉ झूला झूलते वक्त या आप कोई भी गेम प्ले कर रहे हों तो इन चीज़ों से अवॉइड करें कि किसी के लग ना जाए। फर्स्ट एड आफ्टर एन एक्सीडेंट। द फर्स्ट हेल्प दैट एन इंजर्ड पर्सन गेट इज़ कॉल्ड द फर्स्ट एड। फर्स्ट एड होता है पहली मदद। जब किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो आप पहले अगर वो इंजर्ड है पर्सन, तो आप फटाफट फर्स्ट एड बॉक्स लाएं। फर्स्ट एड बॉक्स लाने के बाद उसको जो चोट लगी है तो आप उस पर पायोडीन वगैरह लगा के पट्टी कर दें। फिर अगर आपसे जब तक आप पट्टी वगैरह कर दें, फ़र्स्ट एड कर दें उसकी, फिर अब आपके घर में कोई एडल्ट है तो आप उसे फ़ौरन बुलाएं हेल्प के लिए। इफ़ वन ऑफ योर फ्रेंड गेट हर्ट, यू नीड टू गिव द फर्स्ट एड बिफोर एन एडल्ट कैन यू रीच। हियर इज़ व्हाट यू कैन डू। आपको क्या करना चाहिए। कीप काम, मतलब डो नॉट क्राउड अराउंड इन द इंजर्ड पर्सन। जो इंजर्ड हुआ है उसके इर्द गिर्द ना इतना रश लगाएं, क्राउड मत लगाएं। कॉल द डॉक्टर ऑफ एन एडल्ट, या फिर किसी बड़े को या डॉक्टर को कॉल करें कि इंजर्ड हो गया है। डो नॉट लेव द वॉन्ड ब्लेड। लॉस ऑफ ब्लड इज़ हार्मफुल। क्लीन द वॉन्ड विद एन एंटीसेप्टिक लोशन लगाएं उसके। टाई अ क्लीन हैंकी और अ bandage over the wound. Make the injured person sit on the lie down. Keep the wounded part of the body raised. Comfort your injured friend. तो ये सारे रूल्स थे आपको
सेफ्टी रूल्स बताएं कि आपने इन चीज़ों से अवॉइड करना है। जब तक आप इन चीज़ों से अवॉइड नहीं करेंगे तो आप आगे सेव नहीं रह सकते। तो स्टूडेंट्स होपफुली आप रूल्स को फॉलो करेंगे। जो सेफ्टी रूल्स दिए हुए फर्स्ट एड रूल्स जो हैं आपको बताए हैं, आप इन चीज़ों से अवॉइड करें ताकि आप कोई प्रॉब्लम में या आपके लिए एक्सीडेंट या कोई आपके लिए हार्मफुल ना हो जाए। सो स्टूडेंट लास्ट टाइम मैंने आपको जो वर्क दिया था इस चैप्टर की फिल इन द ब्लैंक्स दी थी और मैंने सर्कल द थिंग डेट यू कैन हार्म यू। आप लोगों ने ये कंप्लीट कर लिया होगा और डायग्राम भी बना ली होगी ब्लैंक पेज पे। नाउ हम मूव करते हैं अपने वर्क पे। आपने ट्रू फॉल्स करने हैं अपनी कॉपी में, डेट डालनी है, मार्जिन ड्रॉ करना है। मार्जिन ड्रॉ करने के बाद राइटिंग बिल्कुल नीट एंड क्लीन करनी है। नंबर 1 है यू शुड नॉट गेट ऑन और ऑफ अ स्टैंडिंग अ बस। फॉल्स। You can use a sharpener or a blade to sharpen pencil. False. You can use a sharpener or a blade to sharpen pencil. False. You should not get together a crowd in case of an accident. True. You should touch wires when they are connected to the switchboard. False. आपने वायर से टच नहीं होना, स्विच बोर्ड से दूर रहना है। ऑलवेज लुक ओनली टू योर लेफ़्ट वाइल क्रॉसिंग द रोड। ट्रू। स्टूडेंट्स ये आपने 5 आपको ट्रू एंड फॉल्स दिए हुए हैं, ये आपने अपनी कॉपी में करने हैं। राइटिंग बिल्कुल नीट एंड क्लीन कीजिएगा, पेंसिल से लिखिएगा, ट्रू एंड फॉल्स ब्लू कलर से फिल कीजिएगा, लाइन छोड़ के वर्क कीजिएगा नीट एंड क्लीन। नेक्स्ट वर्क है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQs। ये आपने अपनी कॉपी में राइट करने हैं। नंबर 1 है वी शुड वॉक ऑन रोड, फुटपाथ, रोड डिवाइडर। तो राइट आंसर है फुटपाथ, जो रेड कलर से करा हुआ है, ये राइट आंसर है। सेकंड है वी शुड शार्पन आवर पेंसिल विथ आ। राइट आंसर है शार्पनर। इट इज़ आ डेंजरस टू प्ले विथ आ बॉल, नाइफ एंड टॉय। राइट आंसर है नाइफ। आपने क्वेश्चन और जो ABCs के ऑप्शन दिए हुए हैं ये आपने पेंसिल से लिखने हैं, जो राइट आंसर है वो आपने ब्लू से फिल करने हैं। नेक्स्ट वर्क है आपका क्वेश्चन नंबर 1 करना है। फिर आपने इस चैप्टर का लिस्ट एनी 2 सेफ्टी रूल्स अबाउट द मूविंग इन द रोड। आपने कोई 2 रूल्स बताने हैं अबाउट द मूविंग इन द रोड। आंसर नंबर 1 रूल है डू नॉट गेट ऑन get off a moving bus. Do not get on get off a moving bus. Second है do not push your head or arms out of a moving bus. ये 2 रूल्स हैं। एक पेज पे 2 क्वेश्चन कीजिएगा, क्वेश्चन ब्लू कलर से उतारिएगा, आंसर पेंसिल से लिखिएगा। एक पेज पे 2 क्वेश्चन कीजिएगा, 2 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 when should you not swim। आंसर है वी शुड नॉट स्विम इमीडिएटली आफ्टर मील। आपको कब स्विम नहीं करना चाहिए? जब आप खाना खा लें उसके फ़ौरन बाद आपने स्विमिंग नहीं करनी चाहिए। डिफाइन फर्स्ट एड। फर्स्ट एड क्या है? फर्स्ट एड इज़ द फर्स्ट हेल्प डेट कैन इंजर्ड पर्सन आफ्टर एन एक्सीडेंट। फर्स्ट एड वो है जो फर्स्ट हेल्प करते हैं। आप जो कोई इंजर्ड हुआ है आप उसको आके उस पर्सन को आके फर्स्ट एड से आप उसकी ट्रीटमेंट जो करते हैं एक्सीडेंट के बाद, वो फर्स्ट एड कहलाती है। स्टूडेंट्स अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि आपने एक पेज पे 2 क्वेश्चन करने हैं, 2 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं करने। क्वेश्चन ब्लू कलर से उतारिएगा, आप आंसर पेंसिल से लिखिएगा। नेक्स्ट है आपका व्हाट आर द सेफ्टी रूल्स यू शुड फॉलो व्हेन यू आर एट होम। वी शुड फॉलो द सेफ्टी रूल्स व्हेन यू आर एट होम। डू नॉट टच इलेक्ट्रिक वायर्स और a रनिंग फैन। डू नॉट टच शार्प थिंग लाइक नाइफ्स, ब्लेड्स etc. जब आप घर पे हों तो आपको रूल्स फॉलो करने चाहिए। आपको इलेक्ट्रिक वायर्स और फ़ैन रनिंग कर रहा हो तो आप उसको टच ना करें, शार्प थिंग को टच ना करें, नाइफ्स हो गया, ब्लेड हो गया, सीज़र हो गया, इन चीज़ों को आपने टच नहीं करना। जब आप घर पे हों इनसे अवॉइड करें इन चीज़ों से। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5 राइट इम्पोर्टेंट रूल्स ऑफ क्लासरूम सेफ्टी। आपने क्लासरूम इंपॉर्टेंट रूल बताने हैं सेफ्टी के। डू नॉट हिट एनीवन, हिट थ्रो थिंग, आपने किसी को हिट नहीं करना। डू नॉट क्लाइम इन द डेस्क,
आपने क्लाइंब नहीं करना डेस्क के ऊपर चढ़। डो नॉट क्लाइंब ऑन द डेस्क, डो नॉट हैंग और स्विम इन द विंडो, ये क्लासरूम सेफ्टी रूल्स हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये आपका मंथ ऑफ दिसंबर कंप्लीट हो गया है। मंथ ऑफ दिसंबर कंप्लीट करने के बाद मैंने आपको इसमें थोड़ा सा रिवीजन करवाया है मंथ ऑफ नवंबर से। अगर आपका कोई लेफ़्ट ओवर वर्क है वो आप आगे चैप्टर हेडिंग डालने के बाद कंप्लीट कर लीजिएगा। रिवीजन भी मैंने इसमें करवाया है। रिवीजन वर्क मंथ ऑफ नवंबर एंड दिसंबर। साउंड से आपका चैप्टर नवंबर का मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ है मंथ ऑफ नवंबर का। एंड मंथ ऑफ दिसंबर का जो चैप्टर है सेफ्टी एंड फर्स्ट एड। मंथ ऑफ नवंबर का चैप्टर है साउंड्स, आपको मैंने मंथ ऑफ नवंबर में करवाया था क्लास में। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, नेम एनी 3 एनिमल्स दैट मेक लो साउंड। आंसर स्पैरो, कैट, पिजन। क्वेश्चन 2, नेम एनी 3 एनिमल्स दैट कैन लाउड साउंड। आंसर है लॉइन, डॉग एंड क्रो। ये मंथ ऑफ नवंबर का मैं रिवीजन करवा रही हूँ। मंथ ऑफ नवंबर का जो फर्स्ट चैप्टर था साउंड्स का, उसमें ये क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ इज साउंड प्रोड्यूस। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन। द साउंड प्रोड्यूसिंग इंस्ट्रूमेंट मेक द एयर पार्टिकल्स टू क्लोज टू इट वाइब्रेट एंड दीज वाइब्रेशंस are passed into more air particles and finally reach our ears. Question number 4 है, what are the effect of noise pollution? Noise pollution disturb the working of our ears and can even cause deafness. It also cause headache. ये आपके स्टूडेंट्स मंथ ऑफ नवंबर के साउंड चैप्टर के 4 क्वेश्चन थे। होपफुली ये आपके कंप्लीट होंगे। अगर आपका कोई इनमें से कोई क्वेश्चन लेफ़्ट ओवर है तो आप आगे हेडिंग साउंड चैप्टर की डाल के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लें। नेक्स्ट है आपका ट्रू एंड फॉल्स। साउंड चैप्टर के हैं ट्रू फॉल्स। वी कैन हेयर ऑल टाइप्स ऑफ साउंड। फॉल्स। साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वेव्स। फॉल्स। वेरी लाउड साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ पोल्यूशन। True. Air is the only medium of sound. False. Sound waves are the source of energy. False. All the musical instruments produce loud sound. False. साउंड चैप्टर के 4 क्वेश्चन हैं, ट्रू फॉल्स हैं एंड फिल इन द ब्लैंक्स हैं। आ स्पैरो मेक आ लो साउंड। आ डॉग मेक्स आ लो लाउड साउंड। ह्यूमन बीइंग्स कैन मेक high and low sounds. We hear loud sounds at a distance. Medium is required to hear sound. ये मंथ ऑफ नवंबर का फर्स्ट चैप्टर जो था ये कंप्लीट हो गया है। 4 क्वेश्चन है, 5 ट्रू फॉल्स हैं एंड 5 फिल इन द ब्लैंक्स हैं। मंथ ऑफ नवंबर का सेकंड चैप्टर है मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। इसके ट्रू एंड फॉल्स थे। ट्रू फॉल्स हैं, देयर आर 4 शेड्स ऑफ मैटर। फॉल्स। वुड आर लेदर आर द एग्जाम्पल ऑफ अ स्मूथ सॉलिड। फॉल्स। We can only change the state of matter by heating it. False. During breathing process inhale oxygen gas. True. We breathe our carbon dioxide gas. True. नेक्स्ट है आपकी फिल इन द ब्लैंक्स मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। मंथ ऑफ नवंबर का जो सेकंड चैप्टर है उसकी फिल इन द ब्लैंक्स है। 8 फिल इन द ब्लैंक्स है। नंबर 1 है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइड स्पेस हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर. Gas does not have a definite shape and volume. A liquid takes the shape of the container in which it is kept. Carbon dioxide gas is heavier than air. Helium gas is lighter than air. Air is the mixture of many gases. A gas does not have a fixed shape. A mirror has a smooth face. ये 8 fill in the blanks थी और 5 true false हैं। और नंबर 1 क्वेश्चन है इसका, डिफरेंशिएटिव बिटवीन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। सॉलिड्स की हेडिंग डालनी है आपने ब्लू कलर से और फिर पेंसिल से अपने लिखना है, सॉलिड हैव फिक्स शेप एंड साइज दे कैन नॉट प्ले. सॉलिड हैव फिक्स शेप एंड साइज दे कैन नॉट फ्लो. लिक्विड की हेडिंग डालनी है आपने ब्लू कलर से, लिक्विड डज नॉट हैव अ डेफिनेट शेप बट हैज़ अ डेफिनेट वॉल्यूम एंड दे कैन फ्लो. क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट एनी 3 प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स. नंबर 1, सॉलिड्स हैव फिक्स शेप. सॉलिड्स also have definite volume. Solid molecules are very tightly packed.
थर्ड क्वेश्चन है राइट एनी 3 प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स। नंबर 1, लिक्विड डज नॉट हैव अ डेफिनेट शेप, लिक्विड हैज़ अ डेफिनेट वॉल्यूम, लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोज। फोर्थ क्वेश्चन है राइट एनी 3 प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। Gases has no definite shape, gases has no volume, its molecule are very very weak. Last question is chapter का define volume. The space occupied by a thing or object is called its volume. So students, इस चैप्टर का 5 क्वेश्चन थे और आपने डायग्राम बनानी थी ब्लैंक पेज पे वुड की एंड आइस की। इस चैप्टर के मंथ ऑफ नवंबर का सेकंड चैप्टर जो है उसमें आपने 8 फिल इन द ब्लैंक्स करनी थी, 5 ट्रू फॉल्स करने थे, 5 क्वेश्चन है और 2 डायग्राम है। अगर आपका इस चैप्टर का कोई लेफ़्ट ओवर वर्क है आप इस चैप्टर की हेडिंग डालने के बाद आगे कर दीजिए। फिर मंथ ऑफ दिसंबर में सेफ्टी एंड फर्स्ट एड था। ये लास्ट टाइम मैंने आपको फिल इन द ब्लैंक्स दी थी इस चैप्टर की और फिल इन द ब्लैंक्स थी वी मस्ट क्रॉस द रोड ओनली एट द फुटपाथ और जेब्रा क्रॉसिंग। जो रेड से है आपने फिल करना है, ये आपका राइट आंसर है। वी मस्ट नॉट ट्रैवल ऑन द डैश फ्लोर और फुटबोर्ड, वी शुड नॉट प्ले डैश गेम रफ एंड नेशनल। तो रफ इसका राइट आंसर है। वी मस्ट वॉक ऑन द डैश फुटपाथ और मिड रोड, फुटपाथ राइट आंसर है। सेकेंड एक्सरसाइज मैंने आपको दी थी सर्कल द थिंग डेट यू कैन हार्म यू। ऑप्शन दिए हुए थे, आपने सर्कल करनी थी जो आपके लिए हार्मफुल है। हॉट आयरन है, बैड ट्री, तो राइट आंसर है हॉट आयरन। बी है टॉय, फ्रेंड एंड नाइफ, नाइफ जो है राइट आंसर है। सी है बुक, ब्लेड, शार्पनर, तो राइट आंसर है ब्लेड। इसके अलावा आपको इसकी डायग्राम बनानी थी। इसका जो लेफ़्ट ओवर वर्क था मैंने स्टार्टिंग की स्लाइड में मैंने आपको दिया है। इसके क्वेश्चन आंसर हैं 5 क्वेश्चन आंसर मैंने आपको इस चैप्टर के दिए हैं, वो आपने अपनी कॉपी में राइट करने हैं और आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQs जो मैंने आपको दिए हैं वो आपने अपनी कॉपी में लिखने हैं एंड ट्रू फॉल्स मैंने आपको दिए हैं। ये 3 एक्सरसाइज मैंने आपको दी हैं मंथ ऑफ दिसंबर की स्टार्टिंग के स्लाइड में, या आपने अपनी कॉपी में वर्क कंप्लीट करना है। उसके बाद आप रिवीजन वर्क की जो मैंने स्लाइड दी है वो आपने अपनी कॉपी में नहीं करना, आपने चेक करना है कि आपका मंथ ऑफ नवंबर से लेके मंथ ऑफ दिसंबर तक काम कंप्लीट है या नहीं। अगर कोई इसमें से कोई लेफ़्ट ओवर वर्क है वो आपने अपनी कॉपी में आगे चैप्टर हेडिंग के साथ कंप्लीट करना है। पहले आप मंथ ऑफ दिसंबर का जो चैप्टर है सेफ्टी एंड फर्स्ट एड वो आप कंप्लीट करेंगे। वो कंप्लीट करने के बाद स्टार्टिंग के स्लाइड में जो मैंने आपको 5 क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स एंड MCQs एंड ट्रू फॉल्स दिए हैं वो कंप्लीट करेंगे। वो कंप्लीट करने के बाद जब रिवीजन की जो मैंने स्लाइड बनाई है फिर वहाँ से आप अपनी कॉपी में काम मैच करेंगे, आपने वो आपकी कॉपी में वो काम कंप्लीट है या नहीं। अगर नहीं कंप्लीट तो आप अपनी कॉपी में आगे डाल के हेडिंग डाल के कंप्लीट कर लीजिएगा। कि सिर्फ मैच करने के लिए मैंने आपको डिवीज़न करवाया है कि मंथ ऑफ दिसंबर में ये वर्क है। सो स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग द चैप्टर आस्क मी ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू।